जाएगा ना। अब 5 तो 40 में भी है, 35 में भी है, 45 में भी है। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे ध्यान से समझना आप लोग। 5 की पावर क्या है 99, प्लस 5 की पावर क्या है 98, प्लस 5 की पावर क्या है 97, और 5 की पावर क्या है 96। क्लियर, यही तो सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इसमें से 5 की पावर 96 कॉमन ले सकता हूँ? ले सकता हूँ ना कॉमन, सब में है। 5 की पावर 96 मैंने क्या ले लिया कॉमन। कॉमन का मतलब समझते हो आप? आपने क्या कॉमन लिया है 5 की पावर 96, इसका मतलब आपने सभी में 5 की पावर 96 का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। कॉमन लेने का मतलब है जिस संख्या को आप कॉमन लेते हो उसका सब में भाग लग गया। तो बताओ जब 5 की पावर 96 का भाग लगाओगे तो 99 में से 96 कितना बच जाएगा? 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 1। अरे एक यार, 5 की पावर 96 में 5 की पावर 96 का भाग लगाएगा तो एक बार तो 5 की पावर हो गया 96, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 2 25 प्लस 5 प्लस 1 जोड़ लीजिए। 5 की पावर 96 गुणा 150, 5 और 1 156। अब इतनी सी बात से अपन यहाँ इस सवाल में क्या क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इसको देखकर 5 की पावर 96 है तो 5 का भी भाग जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 का भी भाग जाएगा, 5 का क्यूब 125 का भी जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 96 है ना। लेकिन 25 ऑप्शन में नहीं है, आपका 125 ऑप्शन में नहीं है। अब इस 156 की बात करें तो देखो इस 156 में 2 का गुणनखंड बैठा है ना। चलो मुझे 5 की पावर 96 तो ये है ही आपका। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस 156 के भी आप क्या कर दो, टुकड़े कर दो छोटे छोटे। बताओ 156 में 2 का भाग जा रहा है, पक्का? 4 का जा रहा है, 4 का जा रहा है क्या? 4 का कितनी बार जा रहा है? 4 तिया 12, 4 नाम है 36, 4 तिया 12 3 बचा 36, 4 नाम है 36, 39 में 13 का भी और 3 का भी जा रहा है ना, जा रहा है ना। अच्छा 5 का भी जा रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ 5 का 20 का भी जाएगा, पर 20 ऑप्शन में नहीं है। मुझे डायरेक्ट दिख गया ना, कौन दिख गया? बस यही मेरा क्या है आंसर। ऐसे सवालों को कॉमन लेके करते हैं, क्या लेके करते हैं? कॉमन लेके। तो ध्यान रखना साहब, जब भी ऐसा है ना तो कॉमन लेना है, कॉमन करके फिर संख्या आएंगी। ठीक है, आप देखो 39 अपन को दिख गया, मान लो 39 ऑप्शन में भी ना होता ना तो देखो 5 का जाएगा, 10 का जाएगा, 5 दूनी 10, 4 में 2 बैठा है ना, 13 चौका 52, देखो 39 में 13 बैठा है तो अपन कहेंगे 13 चौका 52 का भी जाएगा। आप तो यहाँ ऑप्शन से देख लिया करो, क्या 40 का भाग जा रहा है क्या? ऑप्शन से देखा करो। 40 के लिए क्या चाहिए? सहभाज्य करो एक बार 40 के आप, 8 पंजे 40, 8 पंजे 5 तो मौजूद है लेकिन 8 कहीं बैठा है क्या? 4 ही तो है, 40 नहीं आएगा। 45 का भी नहीं जाएगा सर, 5 नाम है 45, 5 और 9 सहभाज्य करो ना, 5 तो आ गया पर 9 आया क्या इसमें कहीं भी? 9 का गुणनखंड है क्या? नहीं। अच्छा 35 के लिए आएगा, 5 7 35 सर, 5 तो है, 7 का गुणनखंड ही नहीं आया कहीं, होता तो जाता। किसका जाएगा? 39 का। बड़े आगे लिख लिया सभी ने? हाँ जी, क्या खुशी राम? ऐसे बात करें तो ये घातांक करनी का है, किसका है? घातांक करनी का है, क्योंकि अपन को किसका मान निकालना है? x का। किसका? x का अगर हमें मान निकालना है तो फिर साहब x का मान निकालने के लिए घात है तो घात पे लाना पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, समझा देता हूँ। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन ले सकते हो? 3 की पावर 33, 3 की पावर 33 अपन कॉमन ले सकते हैं। कितना बचा? 1 प्लस कितना बचा? 1। अब मैं सीधा ही लिख दूंगा यार, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 बार जुड़ रहा है ना, तो 3 बार जुड़ रहा है तो डायरेक्ट क्या कर दो? 3 से गुणा कर दो, योग आ जाएगा ना। अरे यार 2 प्लस 2 प्लस 2 है, इसको डायरेक्ट लिख सकता क्या मैं? 2 गुणा 3, 2 3 6 ही तो है, लिख सकते हैं ना। जब एक जैसी संख्या बार बार प्लस में आती है, प्लस में आती है तो गुणा होता है, और गुणा में आती है तो पावर चढ़ती है। 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33, ये क्या आ गया? 2 गुणा 2 की पावर 33। अरे पक्का ना, बराबर में क्या चल रहा है? 6 की पावर x। आधार समान है, घाते समान है, इन घातांक के पदों को देखो, घाते समान है, आधार गुणा हो जाएंगे ना। दिखा चुका हूं ना ये चीज, जो लोग नहीं सीखे नहीं मालूम उसको ध्यान से सुनना कि यदि घातांक के कोई 2 पद गुणा हो रहे हैं, यदि घातांक के कोई 2 पद क्या हो रहे हो, 2 से ज्यादा भी हो, गुणा हो रहे हो, और उनकी घाते समान हो, क्या समान हो, तो आप आधारों को गुणा कर सकते हो। 2 3 6 की पावर 7। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा, आधार समान 3 और 2 की घाते समान है 33 33, तो ये गुणा हो जाएंगे 3 दूनी 6, 6 की घात 33, और ये भी हो गया 3 दूनी 6 की घात 1 बराबर 6 की घात x। आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो 6 की घात आ गई 34 बराबर 6 की घात x। तो बताओ x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 34। हालांकि इसका भाजकता के नियम से कोई लेना देना नहीं था, पता नहीं कैसे आ गया, इमेज ले ली, पर आ गया तो सीख लो, नियम तो तुम्हें मालूम ही है। ध्यान है, n एक क्या है? प्राकृत संख्या हो, तो n क्यूब माइनस n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी क्या बताओ? संख्या बताओ। तो n के मान दे ही नहीं रखे, अपन को खुद को रखने पड़ेंगे। तो मैंने n का मान सबसे पहले क्या रखा? 0 रखा। 0 रखोगे क्या? मैंने क्या सिखाया था? कहां से रखते हैं? 1 से, प्राकृत संख्या है तो n का मान 1 रखा, तो संख्या क्या बनी? 1 का क्यूब माइनस 1 क्या आएगा? 0। 0 में तो सबका ही भाग जाता है। अब मैंने n का मान फिर क्या रखा? 2, तो 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 गया तो 6, 6 का जा सकता है, 6 ऑप्शन में है भी। एक बार और आगे बढ़ के चले जाओ, क्या पता आगे ऐसी संख्या है कि 6 का ना जाए। n का मान क्या रखूं? 3, तो 2 का n है n, 3 का क्यूब 27 में से 2 घटाओ ना, 2 का 3 घटाएंगे, 27 में से 3 घटाओ 24। अब देख के बता दो इनमें कौन सी संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है? किसका? 6 का। किसका? 6 का जा रहा है, 6 ही अपना क्या है? आंसर। बतानी है तो चलो n का मान 1 रखें। अरे ऐसे मत देख कि 12 हल्का दिख रहा है तो ये आंसर है। n का मान 1 रखो, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 0 आ गया है, तो अब 0 में तो सबका ही जाता है भाग। n का मान 2 रख के देखते हैं साहब, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गिराना है, 12 आ गया, 12 दिख रहा है अपन को ऑप्शन में, लेकिन एक बार और कंफर्म कर लो, क्या पता कई बार बदल जाता है। n का मान हमने कितना रखा? 3 रखा, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 8 नाम है 72। अब इन्हीं को देखो, इनमें सब में किसका भाग जा रहा है? सब में 12 का जा रहा है, सब में 6 का जा रहा है, सब में जा रहा है ना 6 का भी और 12 का भी, पर वो पूछ रहा है विभक्त करने वाली सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन है? 12। आप 24 मत बोल देना मार साहब, 24 का भी तो जा रहा है 72 में, बेटा 12 में कहां जा रहा है? इसमें सब में जाना चाहिए, ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग सब में जाए और वो बड़ी से बड़ी हो। तो आप कह रहे हो तो 6 का भी जा रहा है सब में, एक 12 का भी जा रहा है सब में, तो बड़ी कौन सी है? 12। और अगर तुम्हें और विश्वास नहीं है तो आगे बढ़ के चले जाओ, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई साहब।
8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k कोई कौन सी संख्या से विभाजित होगा यदि k कोई भी विषम संख्या हो। k क्या हो? कोई भी विषम संख्या। नहीं, घात विषम नहीं साहब। अब समझो, देखो पहली बात दो तरीके से समझाता हूं आपको। 8 की पावर क्या है? 2k प्लस 5 की पावर क्या है? 2k। आपसे कहा k विषम है, आपसे क्या है, क्या कहा? k क्या है? विषम है। आप सब जानते हो दोनों ही घातों में k किससे गुणा हो रहा है? 2 से। दुनिया की किसी भी संख्या को 2 से गुणा कर दो, वो विषम को क्या बना देती है? सम बना, सबको सम बना देती है। 2 से तुम किसी भी संख्या को गुणा करो, उससे सम ही तो आएगा। इसका मतलब ये 2 की पावर k जो आपको पावर दिख रही है ऊपर, ये कैसी पावर है? सम। कैसी है? सम है। कैसी है? सम है। अब सम है तो, और सम में सम है तो नियम लगा दो, a की पावर n प्लस b की पावर n, घात का मान सम, 8 और 5 13, 13 ऑप्शन में दिख रहा है, दिख रहा है ना? लेकिन याद करो, बीच में प्लस का चिन्ह और ऊपर घात सम हो तो कोई नियम नहीं लगता, कोई भी नियम नहीं लगता। मालूम है? नियम तो प्लस में तब लगता जब घात विषम होती। क्या होती? विषम होती, तब नियम लगता साहब। तो ऐसे मत कर देना 8 और 5 13, देखो कंफ्यूज कर, मैंने कहा ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने खुद ने सेट नहीं किया, यानी उसने ऑप्शन गलत तरीके से सेट कर रखे हैं। देखो 13 दिया है उसने कि बच्चा देखते ही दिमाग लगा ले 8 और 5 13, क्योंकि टीचर ने पढ़ाया होगा और बच्चा घात को देखे ही नहीं, तो भाई साहब ये नियम नहीं लगेगा। पावर सम होती है, बीच में प्लस का निशान आता है तो कोई नियम नहीं लगता। नियम लगता पावर सम होने पे तब जब यहाँ बीच में माइनस होता। अब बीच में प्लस का निशान है तो नियम तभी लगेगा जब ऊपर की पावर विषम हो। ऊपर की पावर विषम हो, के विषम है, के क्या है? ये दो लफड़ा कर रहा है ना, इस दो को हटाओ साले को ऐसे। एक चीज बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 की पावर के? घात के ऊपर घात हो, कोष्टक लगाओ तो घात गुणा हो जाती है, 2 के हो जाएगा ना। इसे मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 के। अरे लिख सकता हूँ ना, 8 की पावर 2 कितना होता है? 64। 64 की पावर के प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 की पावर के। अब के कैसी संख्या है? विषम। अब लग गया ना नियम, a की घात n प्लस b की घात n में घात का मान कैसा है? विषम। a प्लस b का भाग जाएगा। 64 प्लस 25, 64 प्लस 25 कितना आएगा? 89। क्या है 89 ऑप्शन में? है क्या? हाँ, सी। पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n विभाज्य है। बताओ पावर 2n 2n समान है? अरे है कि नहीं? अब दोस्त को n से गुणा करोगे तो पावर सम आएगी, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह तो नियम लगता है। और क्या लगता है? a प्लस b का भी भाग पूरा पूरा जाएगा और a माइनस b का भी भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी 167 माइनस 103 का भी जाएगा। 167 में से 103 घटाओ, तुम तो 67 में से 3 घटाओ, क्या आएगा? 64। 64 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एक तो a प्लस b का भी जाएगा, 167 प्लस 103, ये कितना जाएगा? 270। 270 का भी भाग जाएगा। अब हमें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चुनना है। क्या चुनना है? ऑप्शन। 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर, ठीक है? 12 का स्क्वायर। 12 के स्क्वायर से आप अंदाजा नहीं लगा सकते, फैक्टर किया करो। फैक्टर का मतलब सहभाज्यखंड किया करो। तो आप 144 के सहभाज्यखंड करो, 16 नामे 144, 16 नामे 144, 16 का और अगर 9 का भाग गया तो 144 का भी जाएगा। 9 बैठा है, 16 बैठा है, अरे इसमें 16 बैठा है ना, 16 का गुणनखंड बैठा है इसमें, इसमें 9 का गुणनखंड बैठा है तो 16 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, तो 16 नामे कितना होता है? 144, 144 का भी जाएगा। फिर प्राकृत संख्या हो, n क्या हो? प्राकृत क्या हो? तो 2 की घात 6n माइनस 4 की घात 2n विभाज्य होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। 2 की घात 6n माइनस 4 की घात 2n, इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों, जैसे आप चाहो कि मैं सिर्फ फॉर्मूला लगाना चाहूं तो फॉर्मूला लगा सकते हो, जो मैंने 3 नियम बताए। नहीं तो उसने क्या कहा? n अपने पास क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? तो आप n के मान रख लो। n का मान शुरुआत कहां से होती है? 1 से। n का मान 1 रख दो तो 2 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 2, ये तो आएगा। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16। 64 में से 16 घटाओ, 14 में से 6 गया तो कितना आएगा? 8, ठीक है? 5 में से 1 गया तो कितना आएगा? 48। तो देखो 15 का जा रहा है क्या? अरे 48 में जाएगा क्या? 15 का, 18 का, 36 का, कौन सा आंसर है? 48। ये तो डायरेक्ट में करवाया। तुम कहो कि सर फॉर्मूला जो आपने 3 नियम बताए थे क्या उनसे भी हो सकता है क्या ये सवाल? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उनसे तब होगा मेरे प्यारे दोस्तों जब ऊपर की पावर क्या बढ़े? समान हो, समान हो, समान हो। पहली बात तो ये समान हो, और समान होने के बाद देख लेंगे समय की विषम है। तो पहली बात तो पावर समान नहीं है, पावर समान करते हैं, ठीक है? तो पावर समान करें तो भाई 2n बना लूं दोनों भाई, तो 2 की पावर 6n है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n। अब पावर सेम ये हो गई, 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8, 8 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n। अब पावर ऊपर की बराबर कर दी। अब बताओ पावर समय की विषम है, बोलो ना क्या है? सम है। सम है तो a माइनस बी का भी जाएगा और a प्लस बी का भी जाएगा। a माइनस बी, 8 में से 4 गया तो 4 का भी जाएगा, और 8 और 4 12 का भी जाएगा। 4 और 12 का जाएगा तो 15 आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है? 15 में तो 3 और 5 का जा रहा है, आपने तो 4 बार आया है। 18 आंसर हो सकता है क्या? 18, 18 क्या होता है? 9 दूआ 18, तो 9 के लिए 3 गुणन, 9 के गुणनखंड है क्या? नहीं, 3 का ही है, ये भी नहीं हो सकता। 36 में भी 9 चाहिए, 9 है क्या? नहीं, तो फिर एक ही बचा 48, खत्म किया। तो ऐसे भी कर सकते। और आप 12 देखो सर, हमें तो 48 निकाल कर ही बताओ आप। यदि a और b दो धनात्मक विषम पूर्णांक है तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा? दो धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक जानते हो ना? a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, या तो आप अपनी मर्जी से विषम पूर्णांक a और b के मान मानकर आप सवाल को हल कर लो, अपनी मर्जी से मानकर। एक मान लो, 3 मान, 1 3 5 7 यही तो होंगे विषम, ठीक है? मान रख के देख लो, एक का मान 3 रख लो, b का मान 1 रख लो, इससे मालूम चल जाएगा। जैसे मैंने a का मान 3 रख लिया, साहब इसको 1 रखो, इसको 3 रखो, भाई पहले बड़ी लाओ ना, माइनस हो रही है ना, पहली वाली बड़ी होनी चाहिए ना। तो मैंने a का मान 3 रख लिया, 3 की पावर 4 माइनस b का मान मैंने 1 रख लिया, क्या रख लिया? 1, 1 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, 81 माइनस 1, 81 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 80। हमें बताना है किससे विभाजित होगी। जा रहा है 6 का जा रहा है 80 में, 12 का जा रहा है, किसका जा रहा है? खत्म। इतने सही सवाल, डरावने लगते हैं अपन को, लेकिन है बहुत इजी। सीमा मीना सवाई माधोपुर, सर आज मुझे किसी ने चॉकलेट नहीं दी।
थोड़ा भी कर सकते हो। देखो a की पावर 4 और b की पावर 4 एक अलजेब्रे का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूले से भी बता देता हूं इसको। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 फॉर्मूला होता है, और इसको अपन लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर तो एज इट इज, और ये होता है a प्लस b और a माइनस b। पक्का। अब देखो अपन से क्या कहा है कि a और b विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? विषम। मुझे बताओ अगर तुम दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो जोड़ने पे सम आएगा कि विषम आएगा? सम आएगा। तो मुझे बताओ अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए कि अगर आप दो विषम संख्याओं को जोड़ते हो तो जोड़ने पे योगफल सम आता है कि विषम आता है? सम आएगा ना। अरे अपने मन में ले लो ना, कोई भी दो विषम संख्याएं लो, 3 और 1, दोनों को जोड़ो 4 आया, सम आया। मैं करूंगा 5 और 3, जोड़ दोनों को 8, सम आया। तो a प्लस b सम होगा। दो विषम संख्याओं का अंतर भी क्या होगा? सम। 3 में से 1 घटाओ 2 सम है, 5 में से 1 घटाओ 4 सम है, 5 में से 3 घटाओ 2 सम है। तो दो विषम संख्याओं का अंतर भी क्या आएगा? सम। अरे आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ भी तो दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग है ना, तो ये भी क्या आएगा? सम। अगर ये तीनों संख्याएं सम है तो पक्का इस संख्या में 2 का भाग जाएगा। सम है तो 2 का जाएगा, ये सम है तो पक्का इसमें भी 2 का जाएगा, ये सम है तो पक्का इसमें भी 2 का भाग जाएगा। ये संख्याएं सारी आपस में क्या हो रही है? गुणा हो रही है। 2 दूनी 4 दुआ 8 का तो जाना ही जाना है। वैसे भी कर सकते थे। तो सबसे बढ़िया ये कह रखा है विषम पूर्णांक के वैल्यू रख के देख लिया। लिख लो इसको भी। 68 की पावर n प्लस 1 यदि 23 से विभाज्य है तो n का मान बताना है। तो देखो 68 की पावर n प्लस 1 की पावर n, एक पे पावर लगा दो ना, ये संख्या किससे विभाज्य हो? 23 से। किससे? आप जानते हो बीच में प्लस का निशान हो तो ऊपर पावर सम पे तो कोई नियम आता ही नहीं, किस पे आता है? विषम पे। इसका मतलब n का मान क्या है? विषम। तभी तो नियम लगेगा। विषम है सर, ऐसे कैसे लगा दिया नियम? अरे लगा दो, चलो n का मान अगर विषम है तो a प्लस b का भाग जाएगा ना। a प्लस b क्या है बोलो? 68 प्लस 1 किसका भाग जाएगा? 69 का, और 69 में एक बैठा है 3 और एक बैठा है 23, बोलो 23 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? n का मान क्या होगा? विषम।